दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्रक दुख गिरी मेरु समाना, रज मेरु समाना। अर्थात अपना दुख पहाड़ जैसे भी हो तो मित्र के सामने उसे एक कंकड़ के समान समझना चाहिए। अगर मित्र का दुख महाराज एक कंकड़ के समान छोटा भी होना, उसे पहाड़ जैसा समझना चाहिए कि मित्र तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, कोई आवश्यकता हो मुझे सेवा का अवसर दो, वो है सच्चा मित्र। ऐसा नहीं कि महाराज मित्र के पास गए, महाराज मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, कोई बात नहीं मित्र आप ले लीजिए, आप तो हमारे बड़े प्रेमी हैं, बड़े व्यवहारी हैं, चलो सब लोग 8 रुपए सैकड़ा ब्याज में लेते हैं, आप 7 रुपए में ही ले लीजिए। इसे व्यवहार नहीं कहते। कैसा मित्र है जो मित्र से ही ब्याज मांग रहा है? वो व्यवहारी नहीं है, वो प्रेमी नहीं है, वो आपका हितैषी नहीं है, वो व्यापारी है। क्योंकि यदि आपसे प्रेम होता तो आपसे ब्याज नहीं लेता होगा। तो महाराज ऐसे मित्र जीवन में नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहारी जीवन में नहीं होना चाहिए। तो महाराज आज नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा बात ही बात में कि नंद बाबा मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार हूँ। बोले बताइए हमारे साथ क्या होने वाला? बोले आपके घर में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जल्दी से जाइए। नंद बाबा ने कहा क्या होगा? बोले आपके लाला के साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, जल्दी से आप गोकुल जाइए। अब तो नंद बाबा डरे और महाराज वहीं से माला सटकाना शुरू किया। हे हनुमान जी महाराज, हे नाली के हनुमान जी महाराज, हे बागेश्वर बाबा मेरे लाला की रक्षा करो, आपको 51 लड्डू का भोग लगाऊंगा। महाराज वहीं से नंद बाबा हरिम जगाम शरणागम संकिता सशंकित मना होकर के नंद बाबा माला सटकाते हुए जा रहे हैं। इधर क्या हुआ? नंद बाबा तो गोकुल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन कन्हैया की मौसी पहुंच गई गोकुल में। कौन है? कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। महाराज बकासुर की बहन बकी पूतना, जो कंस की मुंह बोली बहन, महाराज कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, महाराज ये भी ब्रजवधूटियों के साथ श्रृंगार करके महाराज दिव्य रूप बनाया। ऐसा रूप बनाया जैसे श्री देवी। अब वो वाली श्री देवी मत समझना, श्री देवी अर्थात जैसे लक्ष्मी देवी लग रही है। इतना अलौकिक रूप बनाया कि महाराज सारे ब्रजवासियां, सारी ब्रजवधूटियां महाराज देख करके प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रजवासी महाराज बड़े भक्त हैं, उनके मन में काम भाव नहीं जागा देख करके, उनके मन में भक्ति भाव जागा। वाह कितनी सुंदर देवी है, ये सब साक्षात जैसे हमारी मैया लक्ष्मी लगती है वैसे लग रही है। यह है ब्रजवासियों का भाव, बड़ा पवित्र भाव है, बड़ा पवित्र भाव है ब्रजवासियों का। महाराज जैसे ही इस गोपियों के साथ ये भी बधाई लेकर के पहुंची और ये भी यशोदा मैया के पास पहुंच करके बोली मैया अरे बहन बधाई हो। मैया यशोदा ने देखा कि ये कहाँ की बहन आ गई, ये मुझे बहन बोल रही है। बोली अरे बहन तो मुझे पहचानी नहीं क्या? अब यशोदा मैया ने कहा यदि मैं डायरेक्ट कह रही हूँ कि मैं तुझे नहीं पहचानती तो नाराज भी हो जाएगी, शायद कोई दूर की होगी, चचेरी ममेरी फुफेरी कोई दूर की बहन होगी, शायद थोड़ा बुढ़ापे का शरीर है, मुझे याद ना हो। अब तो महाराज यशोदा मैया ने कहा बहन बहुत बहुत बधाई तुम सबको, तुम सबका लाला है और तुम सबके ही आशीर्वाद से आज मेरी गोद भर गई है, मेरे लाला को आशीर्वाद सभी लोग दो। अब पूतना ने कहा मैया तुम्हारे लाला को तो मैं सुंदर सा आशीर्वाद दे करके जाऊंगी। यशोदा मैया ने कहा अरे बहन तुम्हारा ही लाला है, जाओ अंदर पालने में लेटा है, जाओ आशीर्वाद दे करके आओ। अब तो इसको महाराज मौका मिल गया और जैसे ही पूतना भगवान के पास पालने के सामने गई, भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर लिए? इसका संतों ने कई भाव अलग अलग दिए। भगवान ने कहा कि हम आए हैं विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को मारने के लिए,
जब हमारा पहला अवतार हुआ राम जी का, तो भी ताड़का चाची से हमने मंगलाचरण किया था। अब इसी से मंगलाचरण हमारा होगा। तो भगवान आंख बंद करके मानो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। हे गणेश जी महाराज, अब हमारा मंगलाचरण शुरू हो रहा है। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने सोचा कि हम आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने, और हमारी मौसी जी अभी माखन मिश्री का हमने स्वाद तो चाखो नहीं, और पहले ही विष पिलाने आ गई। तो विष पीने का अभ्यास तो हमारे भोले बाबा का है। तो भगवान ने कहा, हे भोले बाबा, हे काशी विश्वनाथ भगवान, आप ही आओ और इस विष का पान करो। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान के दोनों नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो दो ही लोक से जाता है, तो सूर्य लोक से तो चंद्र लोक से। तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भाई हम इस पापनी को अपने घर में घुसने ही नहीं देंगे, मानो हम अपने गेट ही बंद कर लेंगे। एक संत ने कहा कि भगवान ने सोचा कि ये है मायावती, ये मायावी रूप धारण करके आई है, और हम हैं मायापति। अब मायापति के सामने मायावती की तो कोई चल नहीं सकती। भगवान ने कहा यदि हमने इसकी तरफ निहार लिया तो इसकी सारी माया नष्ट हो जाएगी, और जब इसकी सारी माया नष्ट हो जाएगी तो महाराज इसका भेद खुल जाएगा। और यदि आंख से आंख मिल गई तो भगवान ने सोचा कि प्रीति नयन योगतः, अर्थात आंख से आंख यदि मिल गई तो इसका हमारा प्रेम न हो जाएगा, यदि प्रेम हो जाएगा तो इसको हम फिर मार नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान कहते हैं कि एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, उसका क्या नाम था बताइए? क्या नाम था? शूर्पणखा। तो महाराज उसने भी बड़ा जोरदार मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से आई थी निकल करके महाराज। अब भगवान राम को देख करके आई और महाराज केवल मुस्कुराने लगी, बोल नहीं रही है, केवल मुस्कुरा रही है भगवान को देख करके। भगवान ने कहा गजब हो गया भाई, ना तो इसको हम जानते हैं ना ये हमें जानते, लेकिन हमारी तरफ मुस्कुरा रही है देख करके। ये तो हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं हो सकती भाई, ये कोई विदेश की ही है। और आई रुचिर रूप धर प्रभुपह आई, अबोली बचन बहुत मुस्काई। और भगवान की तरफ देख करके बोली कि प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, आप कौन हैं? लेकिन कुछ भी कहो, लगता है विधाता ने हम दोनों की जोड़ी ऊपर से ही बना करके भेजी है। मोह सम पुरुष तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। लेकिन महाराज यह तो भगवान को ही फेल कर दी। शूर्पणखा मुस्कुराते हुए भगवान से कहती है कि प्रभु आप हैं तो बड़े सुंदर, लेकिन थोड़ा बुरा मत मानना, थोड़े से आप सांवले हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये कौन है भाई कि जो हमें ही फेल कर रही है। भगवान को भी इसने सांवला बता दिया। तो भगवान ने कहा एक काम करो, हम तो सांवले हैं, लेकिन बोली मैं अभी कुमारी हूँ, जबकि इसका विवाह हो गया था। इसके पति का नाम था विद्युत जी हुआ, जिसे रावण ने मार दिया था। लेकिन सफेद झूठ बोल रही है, बोलती है ताते अब लग रही कुमारी, लेकिन मन माना कछु तुम्हें न्यारी। बोले तुम थोड़ा सा सांवले हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम्हें देख करके मेरा मन मान रहा है। भगवान ने सोचा कि बताओ हमें ही फेल कर रही है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, अपने मन को पूरा मना लो जा करके, हमारा भाई गोरा है, तुम्हारा मन शायद उसको देख करके पूरा मान जाए। अब तो महाराज ये लक्ष्मण जी के पास गए, लेकिन इतनी बातें हो गई, लेकिन भगवान श्री राम ने इसकी तरफ एक भी बार नहीं देखा कि भाई ये इतनी हमारी बड़ाई कर रही है, मुस्कुरा रही है, ये है कौन? भगवान जितनी बातें की तो माता जानकी की तरफ देख करके भगवान ने बातें की। सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताई कहीं प्रभु बाता, सीता ही चिताया कहीं प्रभु बाता।
आहै कुआर मोर लग बराता। भगवान ने कहा जाओ अपना पूरा मन मना लो, हमारा भाई गोरा है। लेकिन इतनी बातें भगवान की हुई, लेकिन भगवान श्री राम की एक मर्यादा है, रामचंद्र परांदारान चक्षुषा नाभिपश्यति। भगवान पराई नारी की तरफ देखते नहीं है, ये भगवान राम की मर्यादा है। तो महाराज भगवान श्री राम ने कहा कि एक सुंदरी तो रामावतार में भी आई थी। सूर्पणखा का मतलब जानते हैं? सूप इव नखानी, जिसके नाखून सूपा जैसे हो, जो आजकल फैशन चल पड़ा है ना, तो जो बड़े बड़े नाखून रखती है वो सब सूर्पणखा की भतीजियां है ना, बड़े बड़े नाखून रखती हैं, ये फैशन हो गया है महाराज। तो महाराज आज ये भी इसी प्रकार सुंदरी बनकर के आई और भगवान श्याम सुंदर ने आंख नहीं खोला। जब इसने क्या किया, भगवान श्याम सुंदर के पास गई और अनंत मारोप्यतंकमंतकम यथोरजम सोतम बोधर जुधि। जैसे एक सर्प को कोई रस्सी के समान जान करके हाथ से उठा लेता है, उसी प्रकार इसने आज कन्हैया को उठा लिया। लेकिन क्या चमत्कार हुआ, जैसे ही अपना पयोधर में कन्हैया का मुंह लगाई, वैसे ही भगवान ने कहा मौसी जी अब तो हमारा नियम है कि जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। अब तो महाराज जैसे ही भगवान ने इसके पयोधर को पीना प्रारंभ किया कि महाराज इसके तेज वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। भगवान ने पहले इसका दूध पिया और इसके बाद इसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। अब तो यह जोर से चिल्लाई और अपने असली रूप में आई। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रतिव्यतत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अब तो असह्य वेदना इसको पीड़ा हुई और महाराज असली रूप में प्रकट होकर के सीधे भागी। अरे लाला मुझे छोड़